दुनिया भर में लाखों कौमें और कबीले आबाद हैं। हर कबीला और कौम अपनी अलग तारीख और पहचान रखती है। हर खित्ते के बासी अपनी कौम पर फ़ख्र करते हैं और अपनी तारीख को जानना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आप तक एक खुददार और मज़ाहमतकार कौम मियो कौम की तारीख के बारे में तफसीलात पहुँचाएँगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मियो कौम असल में आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जो कि मशरक़ वस्ता से निकलकर हिंदुस्तान और दीगर मगरबी ममालिक की तरफ फैल गई। तारीख़ी तौर पर आर्याई कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासिफ की औलाद हैं। यासिफ के तीसरे बेटे का नाम मेदी था। इसी से पहले मेदी और बाद में मियो लफ्ज़ निकला है। हिंदुस्तान में ज़ात पात के निज़ाम के तहत खश्तरी आला दर्जे के शहरी थे, जिनको बाद में राजपूत कहा जाने लगा। इन राजपूतों में से सूरजबंशी, चंद्रबंशी और अग्निवाल राजपूतों में से मियो राजपूत कौम वजूद में आई। बर्रे सगीर और फ़ारसी की कुतब में मियो कौम को मेदी, मेवरा, अमीर, महर और मिदास भी कहा जाता रहा है। खश्तरी राजपूतों की सबसे ज़्यादा आबादी राजपूताना में आबाद थी। राजपूताना के 3 बड़े इलाके हैं, जिनमें मेवाड़, मारवाड़ और मेवात शामिल हैं। 10वीं सदी ईस्वी तक तमाम राजपूत हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। 11वीं सदी ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, उसके खिलाफ मेवात के राजपूतों ने मज़ाहमत की, जो कि तोमर मियों के अजदाद थे। बाद में सैयद सलार साहू और सैयद मसूर साहू के हाथ पर मेवात के हिंदू राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह सन 1192-93 में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शरीफ से दिल्ली का सफ़र किया। रास्ते में आने वाले इलाकों के लाखों राजपूतों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने वाले इलाकों में ज़्यादा इलाका मेवात का शामिल था। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया, और जिन राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया वो मियो राजपूत थे। कबूल इस्लाम के बाद राजपूतों ने हिंदुओं से अलग पहचान के लिए राजपूत की बजाय मियो कहलवाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि तारीख में मियो कौम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम रहे, मगर लफ्ज़ मियो 13वीं सदी में ज़्यादा मारूफ हुआ। कुछ मियो अफराद अपने आप को राजपूत की बजाय एक अलग पहचान वाली कौम भी कहते हैं, मगर जब हम देखते हैं कि राजपूताना के तीनों इलाकों में राजपूत आबाद थे, मलवाड़ और मारवाड़ में आज भी राजपूत आबाद हैं, तो मेवात के राजपूत कहाँ गए? जब तारीख का बगौर मुतालिया करें तो पता चलता है कि मेवात में बसने वाले मियो वही राजपूत हैं। 13वीं सदी में लफ्ज़ मियो का मुतारिफ होना इस बात की दलालत नहीं करता कि ये कौम उसी वक्त वजूद में आई। हकीकत ये है कि हज़ारों साल से ये कौम मौजूद थी, मगर तारीख़ में इसके नाम मुख्तलिफ थे, जिनका ऊपर जिक्र हो चुका है। इस तरह मियो कौम की अक्सरियत मेवात में आबाद है। वहाँ की सबसे ज़्यादा ज़मीन की मालिक और कई 100 साल तक हुक्मरान भी रही। अमूमन लोग मियो और मेवाती को एक ही कौम तस्वर करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मेवात का हर बासी मेवाती तो है, मगर ज़रूरी नहीं कि हर मेवाती मियो भी हो, क्योंकि मियो एक कौम का नाम, जबकि मेवाती मेवात इलाके की निस्बत से है। मियो कौम राजस्थानी तर्ज की मेवाती ज़ुबान बोलती है, जिसके बहुत से अल्फाज उर्दू के साथ मुमासलत रखते हैं। मियो कौम ने अपने शजरा नस्ब को इंतहाई महफूज रखा है और उसकी आबादी के लिहाज से तकसीम की है। इसके तहत उनकी 13 पालें और 53 गोते हैं, जिनमें से सूरजबंशी से 3 थेंगलपाल, कलेसा और सेंगलपाल हैं, जबकि इनके नीचे 4 गोते हैं। चंद्रबंशी की 2 शाखें हैं, जादव और तोमर मियो। जादव की 5 पाल, जिनमें छरकोट, डेमरोत, धोलोत, पोंखलोत और न्यायी शामिल हैं। इन पालों के नीचे 20 गोते हैं। तोमर मियो की 4 पाल हैं, जिनमें रटावत,
दीरवाल, लुडवात और बालावत शामिल हैं। इसके झैल में 19 गोते हैं, जबकि अग्निवाल से एक पाल जिसे पहाड़ कहा जाता है शामिल है और उसकी नीचे 8 गोते हैं। म्यू कौम की 13 पालों के नीचे 53 गोतों के नाम इस तरह हैं। महमूद गजनवी की हुकूमत के ज़वाल के बाद पृथ्वीराज चौहान ने राजपूतों को दोबारा हिंदू मज़हब में लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उसने राजपूताना में 22 किले बनाए और तरह तरह का दबाव डाला और कत्लो गारत का बाजार गर्म किए रखा, मगर म्यू राजपूत इस्लाम पर डटे रहे। पृथ्वीराज ने दिल्ली में तोमर म्यूओं की हुकूमत भी ख़त्म कर दी। उस ज़माने की तारीख में मेवात की बजाय मेवास और मिरास का नाम देखने को मिलता है। म्यू कौम बुनियादी तौर पर एक खुददार और हुर्रियत पसंद कौम है। इसने कभी भी किसी जबर के सामने सर नहीं झुकाया। हर बैरूनी हमला आवर के खिलाफ म्यू कौम ने भरपूर मुजाहमत की। इसी वजह से हुक्मरानों को खटकते थे और दरबारी तारीख दानों ने उनकी तारीख को इंतहाई मस्क किया। तारीख में म्यू कौम को बागी, लुटेरे और चोर डाकू साबित करने की कोशिश की गई। जिस तरह म्यू तारीख को दागदार किया गया है, इसी तरह बहुत से इस्लामी फातहीन की तारीख को भी इंतहाई मस्क किया गया है। हकीकत यह है कि म्यू राजपूत कौम ने हमेशा अपने ज़मीन और इलाके के दिफा के लिए अस्करी मज़ाहमत की है। अपने इलाके का दिफा करने वालों को जाबिर और डाकू साबित करने की कोशिश की गई, जबकि हमला आवर गासबों को हीरो बनाने की कोशिश की गई। म्यू कौम ने दिल्ली, मेवात और ईरान की मुख्तलिफ रियासतों पर हज़ारों साल हुक्मरानी की, मगर उनमें से अक्सर कामयाबियां सिर्फ खश्तरी राजपूतों के खाते में डाल दी गई हैं। तारीख के बहुत से जंगी मार्कों में म्यू कौम ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हिंदू मज़हब की मारूफ जंग महाभारत में भी म्यू कौम के अजदाद ने पांडवों का साथ दिया और उन्हें फतह दिलवाई। सन 1260 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन ने मेवात पर हमला कर दिया। तमाम म्यू राजपूतों ने काकू खान मेवाती की क़यादत में दिफा किया। इस जंग में बलबन ने लाखों म्यू अफराद का कत्लेआम किया, मगर म्यू राजपूतों के हौसले न तोड़ सका। सन 1527 ईस्वी में रियासत अलौर के राजा हसन खान मेवाती और उसके इत्तेहादी राजा संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ ज़हीरुद्दीन बाबर को हमले की दावत दी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मुकाम पर इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। राजा हसन मेवाती और संग्राम सिंह नहीं चाहते थे कि ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान का काबिज हुक्मरान बन जाए, लिहाजा दोनों की एक जंग ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ कतवाहा के मैदान में हुई। संग्राम सिंह शिकस्त के बाद मैदान से भाग गया, जबकि राजा हसन मेवाती लड़ते हुए 17 मार्च सन 1527 को शहीद हो गया। हिंदुस्तानी मुअर्रिखीन का जुल्म यह है कि हसन खान मेवाती को बागी और मैदान जंग से भगोड़े संग्राम सिंह को हीरो लिखा गया है। सन 1857 की जंग आज़ादी में जौहर खान मेवाती, लाल खान मेवाती और काले खान मेवाती के नाम जर्री कारनामों के साथ मिलते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों को तिगनी का नाच नचाया। सन 1947 को तकसीम हिंद के वक्त म्यू कौम की एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान मेवात से हिजरत करके पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में आकर आबाद हुई। कहा जाता है कि सन 1947 में किसी एक कौम की ये सबसे बड़ी हिजरत थी। मौलाना मोहम्मद इलियास की तबलीगी जमात के बुनियादी और नामवर मुबल्लिगीन का तल्लुक भी म्यू कौम से है। हिंदुस्तान में मेवात के तमाम अजला के अलावा पाकिस्तान में म्यू लाहौर, कसूर, उकाड़ा, सियालकोट, नारोवाल, पाकपतन, संबड़ियाल, जोहराबाद, मुल्तान, लोधरा, लिया, भक्कर, हैदराबाद, मीरपुर खास, खुशाब, पीर महल और डेरा इस्माइल खान में कसरत से आबाद हैं, जबकि उनकी मुंतशिर आबादियाँ पूरे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। नाजरीन,
उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। तारीखी रिवायात में कभी भी इत्तेफाक नहीं पाया जाता, इसलिए रिवायात में इख्तलाफात एक हकीकत है। अगर आप इस वीडियो के सिलसिला में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।